Hi everyone. So we continue with Rako Drishtant that we were reading. राजा को हंसों ने ज्ञान दिया और रायको बैलगाड़ी वाला था एंड एक बार वो धन और गिफ्ट्स लेकर गया ब्रह्म ज्ञानी रायको के पास तो लौटा दिया। दूसरी बार गया तो भी लौटा दिया। ये कह के लौटाया कि अरे अज्ञानी, तुम यह सब फिर लेकर मेरे पास क्यों आए हो? क्या इस सब से ज्ञान खरीद सकते हो? ये वचन सुन राजा की आंखें खुली। उसे अपनी भूल मालूम पड़ी। उसने सब सेवकों को धन सहित वापस कर दिया। धन के अभिमान से खाली हो बहुत नम्रता से ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, मैं ज्ञान श्रोत्री आपके चरणों में ब्रह्म विद्या का उपदेश हासिल करने आया हूँ। कृपया मुझे अंगीकार कीजिए। अब ऋषि ने उचित अधिकारी जान कर उसे ज्ञान का उपदेश दिया और उसका जीवन सफल बनाया। सिद्धांत: मनुष्य दान पुण्य जब तक आदि कितने भी शुभ कर्म क्यों न करे, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु के चरणों में अभिमान से खाली हो श्रद्धा से जाना चाहिए। So it is said that human birth is very precious. It's a very big opportunity to unite with God, realize yourself and realize God. If one runs after materialistic pleasures or other pleasures that we get with the company of our friends and relatives, which is certainly necessary, but not completely, we should be devoted to that, then we just squander one more birth, human birth, and we lose the chance of realizing ourselves and tasting the bliss that only humans can. तीर्थों में भी चोर बसते हैं। नेक्स्ट, एक बार कबीर जी की बहुत कद्र करने वाला एक प्रेमी उनसे मिलने के लिए काशी आया। सोचा पहले स्नान कर लूँ, फिर कबीर जी के दर्शन के लिए जाऊंगा। गंगा किनारे सभी साधु संत लग रहे थे, आंख बंद करके मनन ध्यान में बैठे थे। उसने सोचा यहाँ महात्मा ही बसते हैं। सो अपने कपड़े उतार कर सामान रख के गंगा किनारे स्नान के लिए गया। लौटा तो पैसे, कपड़े, सामान सब चोरी हो चुका था। किसी तरह कबीर जी के पास पहुंचा। उन्होंने प्रेम से भरकर उसे कपड़े दिए और समझाया कि बाहर से सब भक्त बनकर बैठे हैं, अंदर लोभ लालच पड़ा है। तीर्थों में भी सबकी आंख पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। सिद्धांत: संत पुरुष किसी का सामान लेते नहीं बल्कि उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं। नेक्स्ट, कृष्ण ने वैकुंठ दिखाया। एक बार गोपियों ने कृष्ण से कहा, हमको अपना वैकुंठ तो दिखाओ। सो कृष्ण ने सबको अपने वैकुंठ दिखाया, पर वहाँ कृष्ण तो था ही नहीं। सब व्याकुल हो गए। वापस ब्रज भूमि के लिए जहाँ कृष्ण का प्यार मिलता था। दूसरे दिन कृष्ण ने पूछा, वैकुंठ दिखाऊं? सब बोली, नहीं वो तो फीका है। सिद्धांत: क्या करूं तेरे वैकुंठ को जहाँ साध संगत नहीं हो। एक और दृष्टांत है इस पे, हनुमान जी का। जब राम जी का समय पूरा हुआ राज करने का धरती पे, तो वो वापस अपने लोक जाने लगे। हनुमान जी से कहा, चलें, प्रस्थान का समय आ गया। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं चलूँगा, क्योंकि वहाँ आपकी कथा तो होगी नहीं आपके लोक में, और जहाँ आपकी कथा होती है वहाँ आप भी होते हैं और आपकी महिमा भी होती है, तो इसलिए मैं धरती पर ही रहूँगा। नेक्स्ट, गंगा भक्त का विवेक जगा। एक ऐसा गंगा प्रेमी था जो हर साल मेले में गंगा स्नान करने ज़रूर आता। वहाँ उन्हीं के साथ खाना खाता जो गंगा में नहाता। एक बार मेले से लौटते वक्त रास्ता भूल गया। रात हो गई। एक संत की कुटिया में रह गया। खाना भी वहाँ का स्वीकार किया। फिर नेक्स्ट डे उसने गंगा का रास्ता पूछा संत से। संत बोला, गंगा की दिशा नहीं मालूम है।
चारों दिशाएं बता सकता हूँ। भक्त को बहुत आश्चर्य हुआ कि गंगा स्नान नहीं करते और पश्चाताप भी हुआ कि इनकी रोटी खाकर मेरा व्रत टूट गया। इतने में उसने 3 बहुत सुंदर गायें देखी जो काले रंग की थी। वे महात्मा के पास वाले तालाब में गई और डुबकी लगाकर निकली तो सफ़ेद हो गई। यह देख भक्त ने उनसे पूछा। वे बोली, हम 3 नदियाँ गंगा, जमुना, सरस्वती हैं। सब जब पापी हमारे में नहाते हैं तो हम गंदी हो जाती हैं। फिर सच्चे संतों की चरण धूली जिस तालाब में हो उसमें नहाकर पवित्र हो जाती हैं। सुनकर प्रेमी उल्टे पैर महात्मा की कुटिया में लौट गया। उनकी शरण में निष्काम सेवा कर अपना जीवन सुधार लिया। सिद्धांत: गंगा नहाने से नहीं, सद्गुरु के सत्संग से शुद्धि होती है। So here we complete with the topic Vivek Jagana Drishtant. Next is the Adhyas Mitana. One of the very famous and interesting Drishtant. तुम सब चमार हो। अष्टावक्र मुनि जनक के दरबार में आए। उसके कुरूप शरीर को देखकर सभी लोग हंस पड़े। अष्टावक्र जिनकी बॉडी में 8 वक्र थे, 8 जगह से उनकी बॉडी टेढ़ी थी। अष्टावक्र जी जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो गए। जब सबने हंसना बंद किया, स्वयं हंसने लगे। राजा जनक अपने आसन से उठकर नम्रतापूर्वक आए, हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, मैं यह तो समझ गया कि ये लोग क्यों हंसे, पर यह न समझ पाया कि आप क्यों हंसे। अष्टावक्र बोले, राजन, मैं यह सुनकर आया था कि जनक के दरबार में विद्वान एकत्र होते हैं, परंतु यह देखकर हंस रहा हूँ कि विद्वानों की परिषद नहीं, ये तो चमारों की सभा है। जनक ने कहा, भगवान, इन विद्वानों को आप चमार कहते हैं? अष्टावक्र ने अल्लड़पन से कहा, फकीरी की मस्ती में कहा, जिसकी नज़र चमड़े और हड्डियों पर है वह तो चमार ही हुआ। सभी विद्वानों के मस्तक झुक गए। सिद्धांत: नाम रूप शेप में न अटको, देखो सब में मेरी ही आत्मा है। और ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। नेक्स्ट, नारद और सुखदेव में से कौन बड़ा? नारद को अहंकार था कि सबसे महान वह है। वह सुखदेव को साथ लेकर इंद्र के पास गया कि कौन बड़ा है। इंद्र बोला, मैं नहीं बता सकता, राजा जनक के पास जाओ। राजा जनक ने उन्हें सुलभा रानी के पास भेजा। सुलभा ने दोनों को एक झूले पर थोड़ा अलग अलग बिठाया, स्वयं 16 श्रृंगार करके दोनों के बीच आकर बैठ गई। नारद मुनि थोड़ा रानी की तरफ खिसक गए और रानी उठ गई और बोली, सुखदेव बड़े हैं। नारद को अभी भी स्त्री तत्व भासता है। सिद्धांत: मन की ऊंचाई से ही आदमी बड़ा और छोटा है। नेक्स्ट, नया चर्च कैसे बने? एक गांव में चर्च बहुत पुराना टूटा फूटा हो गया था। सबको भाव आया नया चर्च बने, पर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, चर्च पवित्र है, इसकी ईंटों से ही दूसरा चर्च बनना चाहिए, पुरानी ईंटों से। पहले नया बने फिर पुराना तोड़ें। अन्य लोगों ने आवाज़ उठाई कि जहाँ पुराना खड़ा है वहीं नया बनाना चाहिए। इस तरह चर्च बन ही नहीं पाया। सिद्धांत: हम अपने पिछले संस्कारों को छोड़ने को तैयार नहीं होते तो गुरु का ज्ञान का महलात कैसे खड़ा हो? So after satsang, certainly habits should be changed. There should be change in habits, nature, behavior. That's what one goes to satsang for. Thank you.